students, today I am going to explain you chapter 5 of class 10 footprint without feet from the book footprints without feet. So students, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही देखो क्या है, फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान, विदाउट फीट, बिना पैरों के, यानी चैप्टर का टाइटल हमें क्या इंडिकेट करता है, बिना पैरों के निशान। तो इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं कि जो ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है, मीन्स वो एक इनविजुअल पर्सन की स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे। जो पर्सन इनविजुअल है यानी अदृश्य, दिखाई नहीं देता है, और उसके कैसे पैरों के निशान बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैन अ मैन बिकम इनविजुअल? क्या एक इंसान जो है वो इनविजुअल, अदृश्य हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है? इन दिस स्टोरी अ साइंटिस्ट डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजुअल। यानी इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर एक जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन नाम का, वो ये खोज करता है कि वो अपने आप को अदृश्य कैसे कर सकता है, कैसे पारदर्शी बना सकता है। व्हाट डज ही डू नेक्स्ट? और वो आगे क्या करता है जब अपने आप को पारदर्शी बना लेता है, या जब वो ऐसी एक्सपेरिमेंट कर लेता है तो आगे क्या करता है, यही हम इस स्टोरी में जानेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। The two boys started in surprise at the fresh The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. तो दो लड़के होते हैं जो सरप्राइज, आश्चर्य में पड़ जाते हैं देखकर, किसे देखकर? फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, कीचड़ से सने हुए, ताजा कीचड़ से सने हुए पैरों के, नंगे पैरों के निशान को। बेयर मीन्स नंगे पैरों के निशान। व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन? यानी जब वो पैरों के निशान को देखते हैं तो सोचते हैं कि जो लंदन के बीच में एक मकान बना हुआ है, उसकी सीढ़ियों में पर जो बेयर फुटेड, नंगे पैरों के जो आदमी है, बिना चप्पल पहने हुए है, वो उस मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है। एंड वेयर वाज द मैन? और पैरों के निशान तो दिख रहे हैं, लेकिन वेयर वाज द मैन? वो व्यक्ति कहाँ है जिसके वो पैरों के निशान है, क्योंकि वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज। जैसे ही वो अभी गेज देख ही रहे थे, एक रिमार्केबल जो दृश्य है उनकी आंखों के सामने आता है। क्या आता है? अ फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्स फ्रॉम नाउ एवर। अब दूसरे ताजे पैरों के निशान उभर कर आते हैं, दिखाई देने लगते हैं। फुटप्रिंट्स, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। यानी जैसे जैसे वे देखते जाते हैं, पीछे करते जाते हैं, तो एक के बाद एक ताजा फुटप्रिंट, पैरों का निशान आगे बढ़ता जाता है। डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। यानी वो जो मकान था उसकी सीढ़ियों से नीचे की तरफ, डिसेंडिंग मीन्स नीचे की तरफ आते हुए, और आगे बढ़ता जाता है कहाँ? गली की तरफ। वो जो ताजे कीचड़ से सने हुए नंगे पैरों के निशान थे, वो उस मकान की सीढ़ियों से उतरते हुए गली की तरफ जाते हैं। द बॉयज फॉलोड। वो दोनों जो बच्चे थे, लड़के थे, पैरों के निशान का पीछा करते हैं। फैसिनेटेड मीन्स सरप्राइज जो हो जाते हैं, क्योंकि वो अचंभित हो जाते हैं। अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। यानी वो मुग्ध होकर, यानी आश्चर्य में पड़ते हुए उन पैरों के निशान को देखते जाते हैं कि वो पैरों के निशान कहाँ तक जाते हैं, और वो उन पैरों के निशान का पीछा करते हैं कहाँ तक, जब वो निशान जो होते हैं, वो इम्प्रेशन निशान जो होते हैं, वो फेंटर एंड फेंटर, धुंधले होते जाते हैं। एंड लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। और लास्ट में जब तक वो बिल्कुल दिखने बंद नहीं हो जाते, जब तक वो दोनों लड़के उन पैरों के निशान का पीछा करते रहते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान करना जो है बिल्कुल ही
सिंपल था। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered means परेशान होना। वो जो दोनों लड़के जो बिना दिखे हुए व्यक्ति को इंसान तो कोई दिखता नहीं और पैरों के निशान देखते हैं तो वो कुछ परेशान से हो जाते हैं। तो वो दोनों लड़के क्या करते हैं, उस साइंटिस्ट का पीछा करते हैं, उसकी खोज करते हैं। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, यानी वो साइंटिस्ट जिसने अभी तुरंत ही खोज की थी कि एक ह्यूमन बॉडी को, इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कैसे बनाते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैज कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। यानी वो जो साइंटिस्ट था वो कौन था, ग्रिफिन। ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए, लगातार वो एक्सपेरिमेंट प्रयोग करता रहा ये सिद्ध करने के लिए कि जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो पारदर्शी हो, को उसको इनविजुअल, अदृश्य बनाने के लिए नए नए प्रयोग करता रहा। फाइनली ही स्वैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और लास्ट में क्या होता है, वो एक ऐसी दवाई बना लेता है और उसे स्वैलो करता है, निगल लेता है, जो रेयर ड्रग्स थी, यानी उस दवाई को निगल लेता है। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसका जो बॉडी थी, उसकी जो शरीर था वो पारदर्शी बन जाता है, शीशे की तरह दिखने लगता है। एज अ शीट ऑफ ग्लास, यानी उसका बॉडी कैसे दिखने लगती है, जैसे शीशे की एक शीट हो, चादर हो। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं दे रही थी, बट इतनी ही सॉलिड थी, ठोस थी, जितना कि एक शीशा छूने पर ठोस होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, हालांकि वो जो साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो था ग्रिफिन, वो एक लॉलेस, कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। कैसे वो कानून का उल्लंघन करता था, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, जो उसका मकान मालिक था वो उसको डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइंग टू इजेक्ट हिम, और उसे अपने घर से निकालने की कोशिश करता रहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, इसी चीज का बदला, रिवेंज मीन्स बदला लेना, बदला लेने के लिए ग्रिफिन क्या करता है, ग्रिफिन उस घर में आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, और उसे अदृश्य होने के लिए क्या करना पड़ता था, अब जब वो इनविजिबल बनता था तो उसे अपने कपड़ों को निकालना पड़ता था, कपड़े उतार कर ही वो इनविजिबल या अदृश्य हो सकता था। दस इस प्रकार क्या होता है, इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वांडर्स विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड quite invisible until to step in some mud and left footprint as he walked। यानी इसी तरह से जब वो मकान में आग लगा देता है तो, और इनविजिबल होने के लिए, अदृश्य होने के लिए वो कपड़ों को उतार देता है, तो इस तरह से वो बिना कपड़ों वाला, बिना घर वाला, और उसके पास पैसे भी नहीं होते, बिना पैसों वाला इंसान बन जाता है। और जब तक रहता है, जब तक वो अदृश्य रहता है, जब तक कि वो चलते चलते कीचड़ में नहीं जल जाता, और जब तक कीचड़ में सनने के बाद, जाने के बाद उसके जो पैरों के निशान नहीं दिखते, जब तक वो किसी को दिखाई नहीं देता, और जब तक वो इनविजिबल रहता है, यानी उसके पैरों के निशान देखकर ही लगता है कि हाँ कोई है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। हालांकि जो लंदन में जो दो लड़के उसका पीछा कर रहे थे वो उनसे आसानी से बच निकलता है, अपने आप को बचा लेता है। बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन ओवर, लेकिन जो उसके जो एडवेंचर्स थे, जो उसके कारनामे थे, जो वो अदृश्य होकर करता था, उसका कोई अंत नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर्स अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। ही, यानी उसने जो चुना था, वो जो समय था वो बैड टाइम था, वो एक बुरा वक्त था। क्यों बुरा समय था? किस चीज के लिए? घूमने के लिए,
लंदन में बिना कपड़ों, यानी बिना कपड़े पहने हुए बाजार में या मार्केट में घूमना जो था एक उसके लिए गलत समय था, वो गलत साल था। क्यों था? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये सर्दियों के बीच का समय था। स्टूडेंट्स, अगर समर डे होता है तो हम विदाउट क्लोथ्स कहीं भी घूम सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट क्योंकि वो सर्दियां थी जिसमें हम मिड विंटर, वो भी जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कपड़े में अपने आप को कवर करके रखते हैं, और ऐसे समय में बिना कपड़ों के घूमना बहुत सर्दी में मुश्किल काम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा जो है वो बिटरली मीन्स कड़वा, लेकिन बहुत ज्यादा जो असहनीय हवा थी वो ठंडी हवा चल रही थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, वो बिना कपड़ों के कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि सर्दी इतनी थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर इन वर्म्स, यानी घूमने के बजाय, उस गलियों में घूमने के बजाय उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? सोने का। कहाँ सोएगा वो अब? लंदन के एक बड़े से स्टोर रूम में, जहां पर गर्म कपड़े, जिसमें वो अपने आप को गर्म कर सके। तो एक लंदन के एक बड़े सी ऐसी शॉप में, बड़े स्टोर में अपने आप को सोने का उसने डिसाइड किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब दुकान बंद होने का समय हो गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जल्दी ही की जो दुकान जो थी, दुकान का जो शटर था वो गिर गया था, यानी दुकान बंद हो गई थी। ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स खर्चा किए बिना, यानी देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब वो स्टोर खुला हुआ था तो ग्रिफिन जो था विदाउट क्लोथ था, कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो इनविजुअल था, इसलिए वो दुकान में एंटर कर जाता है। और जैसे ही शटर डलता है, दरवाजा बंद होता है, दुकान से सब लोग चले जाते हैं, तो वो इस एबल हो जाता है कि अपने आप को खुशी दे सके। किस चीज की? कपड़ों की, क्योंकि उस स्टोर के अंदर, दुकान के अंदर जो कपड़े थे वो उन्हें पहन लेता है, और फीडिंग और खाता पीता है खूब वहां पर दुकान के अंदर, क्योंकि अब दुकान में कोई नहीं था और उसे बिना कोई खर्चा किए, कोई उसे देख नहीं रहा था, कोई खर्चा नहीं करना था, वो खूब सारे कपड़े पहनता है, खाना खाता है, इस तरह से वो अपने आप को खुश करता है। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with the warm clothes. वो क्या करता है, जो बॉक्सेस होते हैं उन्हें खोल देता है, रैपर्स को, और अपने आप को गर्म कपड़ों के साथ फिट कर लेता है, यानी खूब सारे गर्म कपड़े पहन लेता है। Soon जल्दी ही with shoes and overcoat and a white brimmed hat, और वो क्या शूज पहन लेता है, ओवरकोट पहन लेता है, हैट पहन लेता है। He became a fully dressed and visual person. अब क्या था, क्योंकि उसने पैरों में शूज भी पहन लिए थे, ओवरकोट भी पहन लिया था, कपड़े पूरे पहन लिए थे, तो अब जल्दी ही वो इनविजुअल पर्सन की बजाय एक विजुअल दिखाई देने वाला आदमी बन जाता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, उस स्टोर में जो रेस्टोरेंट था उसका जो किचन था, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, उसे वहां पर कोल्ड ठंडा मांस और कॉफी मिलती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन्स टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर से जो उसने लिया था, ग्रोसरी स्टोर से उसने वाइन ली थी, स्वीट्स मिठाइयां जो ली थी, उनके साथ वो उनका आनंद उठाता है, उन्हें खाता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। पाइल मीन्स होता है ढेर, क्विल्ट्स मीन्स होती है रजाई। अब लास्ट में जब खा लेता है, पी लेता है, कपड़े पहन लेता है, अपने आप को कवर कर लेता है, तो लास्ट में वो एक रजाइयों के ढेर पर अपने आप को लिटा देता है, यानी वो सोने की तैयारी कर लेता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अब आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो, अगर जो ग्रिफिन है, यानी रात को उसने खाया पिया गर्म किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी आँख खुल जाए और जल्दी से अपने आप को इनविजुअल बना दे, तो वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकता था। बट क्या होता है यहाँ पर, एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जो दुकान के असिस्टेंट होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, जब तक वो आते हैं तब तक वो सोता रह जाता है और उसकी नींद नहीं खुलती है।
व्हेन ही सा अ कपल ऑफ देम, तब जो दो नौकरों को वो देखता है, यानी जब वो सोता रहता है और दुकान खुल जाती है, दो कपल मीन्स दो व्यक्ति, अब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने दो कपल्स खड़े हैं, यानी दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। अब वो क्या देखता है कि दो जो नौकर हैं दुकान के वो पहुंच चुके हैं। ही पैनिक्ड, वो बहुत ज्यादा दर्द में हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा डर जाता है उन्हें देखकर। एंड बिगेन टू रन, और वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है। दे नेचुरली गेव केस, अब जैसा कि उन्होंने देखा तो नेचुरली क्या होता है, जब हम किसी को अपने घर में घुसा हुआ देखेंगे तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, तो वो लोग उसका चेस करते हैं, पीछा करते हैं। इन द एंड, लास्ट तक, जहां तक वो दौड़ता है वो नौकर उसका पीछा करते हैं। ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अच्छा, वो उन्हें क्योंकि वो इस समय विजुअल पर्सन था तो वो उसे पकड़ सकते थे। अब वो अपने आप को बचाने में कामयाब होता है। कब होता है? जब वो बहुत तेजी से उसे जो नए कपड़े मिले थे रात में स्टोर से पहने थे, एक एक करके उन सब कपड़ों को उतारता है, निकाल देता है, और दोबारा से वो इनविजिबल नहीं हो जाता जब वो मतलब पूरी तरह से नेक्ड हो जाता है, तभी वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो पाता है। So once more he found himself invisible but nagged in the chill January air। अब वो कौन सा महीना था? जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में ठंडी, चिल, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो इसलिए क्या होता है, वंस मोर, एक बार दोबारा से वो अपने आप को इनविजुअल कर लेता है, अदृश्य कर लेता है, बट नैग्ड, लेकिन बिल्कुल नंगा हो जाता है। कब? जनवरी के ठंडी हवाओं में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldier। तो इस समय वो क्या डिसाइड करता है? वो सोचता है कि जो नाटक की एक कंपनी होती है वो अपने आप को इसमें छिपाएगा। वो आशा करता है कि मैं उसमें केवल छिप ही नहीं पाऊंगा, बल्कि जो उसके जो सोल्जर्स, कंधे होते हैं ना, उनको ढकने के लिए, उनको छिपाने के लिए भी एक कुछ चीजें उसे वहां से मिल पाएंगी। क्यों? सिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन, यानी ठंड से कांपते हुए वो अपने आप को तेजी से क्या करता है? ड्यूरी लेन एक सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो नाटक की दुनिया होती है उसका एक केंद्र था, ड्यूरी लेन, उसमें वो चला जाता है, उसमें दौड़ता है अपने आप को सर्द से बचाने के लिए। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्दी ही क्या होता है, उसे एक सुटेबल, उसके लायक एक शॉप दिखती है, मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फ्लैश नोज, बिग बिजी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। अच्छा, क्योंकि अब वो क्या था, इनविजिबल तो था ही, तो अब वो दुकान के अंदर एंट्री करता है, सीढ़ियों के अपस्टेयर ऊपर जाता है, कोई उसे देखता ही नहीं है। और वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद जब वहां से बाहर आता है तो क्या देखते हैं, वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों तरफ वो पट्टियां लपेट लेता है, डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहन लेता है, फ्लैश नोजेस, एक नकली नाक लगा लेता है, बिग बजी साइड विस्कर्स, और एक नकली बड़ी सी मूछ लगा लेता है, एंड अ लार्ज हेड, और एक बड़ी सी टोपी पहन लेता है, ताकि उसे कोई पहचाने ना और वो आसानी से वहां से भाग जाए। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, यानी किस लिए? वो अपने आप को बचाने के लिए कि कोई मुझे न पहचानेगा ना देखेगा और भाग जाऊंगा। वो क्या करता है, ही कैलियरसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, वो जो दुकानदार होता है उस दुकान का, उस पीछे से उसके ऊपर एक अटैक करता है, एक प्रहार करता है। आफ्टर विच, और उसे पर अटैक करने के बाद क्या करता है, ही रोब्ड हिम, वो उसका जो सारा धन होता है वो लूट लेता है। ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड, यानी जितना भी धन उसे वहां से मिला, जितने पैसे मिले, वो उस दुकानदार के सारे पैसे लूटकर वहां से निकल लेता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping।
यानी ईगर था, वो उत्सुक था गेट अवे, भाग जाने के लिए। कहाँ से? द क्राउडेड फ्रॉम क्राउडेड लंदन, लंदन की जो भीड़ भाड़ थी वहां से भागने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्तेजित था। इसलिए वो क्या करता है, ही टूक अ ट्रेन, वो एक गांव जिसका नाम था आइपिंग, आइपिंग गांव की एक रेलगाड़ी को पकड़ लेता है, रेलगाड़ी में बैठ जाता है। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट अ लोकल इन मीन्स होती है स्टूडेंट सराय, है ना, जो सस्ते रेटों में मिल जाती है। तो अब वो उस गांव में जाता है और वहां पर जाकर एक वहां की जो लोकल सराय होती है उसमें 2 कमरे अपने लिए बुक करा लेता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब क्योंकि विंटर का मौसम था और सर्दियों के मौसम में जब कोई एक अजनबी किसी गांव आए और सराय में शरण ले, तो ये एक जो था अनयूजुअल इवेंट, एक अजीब सा इवेंट, एक घटना थी। आई स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। अब क्योंकि क्या था, वो एक अजीब सा दिखने वाला स्ट्रेंजर व्यक्ति था, एक अजीब व्यक्ति था, अनकॉमन दिखने वाला, क्योंकि पट्टियां लपेटी हुई थी, नाक लगाई हुई थी, नकली मूछें लगाई हुई थी। तो इस अजीब से इंसान को देखकर वेगिंग मीन्स चर्चा करने लगते हैं, चुगली करने, टंग वेगिंग मीन्स यानी वहां पर जितने भी लोग थे वो आपस में बातचीत करने लगे, चर्चा सी करने लगे। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब जो मिसिज हॉल थी वो कौन थी? उस मकान मालिक की पत्नी। मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली, उन्होंने हर तरह के एफर्ट्स किए, प्रयास किए ताकि वो उससे फ्रेंडली, मित्रता कर सके, मित्रता का भाव व्यवहार कर सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रिफिन था उसकी कोई इच्छा नहीं थी वो उनसे बातें करता। एंड टोल्ड हर, और उसने उन्हें बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर ऑफ सोलिट्यूड। उसने उन्हें बताया कि उनके जो आइपिंग में आने का जो कारण है वो केवल उसकी एकमात्र इच्छा थी, सोलिट्यूड यानी अकेला, एकांत, कि वो क्या बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं एकांत चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ, इसलिए वो उनसे बातें नहीं करेगा। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मेरे काम में दखल अंदाजी करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, वो बताता है कि एक दुर्घटना में उसका जो फेस था वो अफेक्ट हो गया था, यानी उसका चेहरा ऐसा क्यों है, ढका हुआ क्यों, उसका रीजन वो बताता है कि एक दुर्घटना में उसका चेहरा खराब हो गया था, इसलिए उसने अपने चेहरे को इस तरह से बनाया हुआ है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. अब जो वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी वो सेटिस्फाई हो गई कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनका जो किराएदार है वो एक एंशिएंट यानी एक सनकी वैज्ञानिक है, और क्योंकि उसने उन्हें किराए के पैसे भी एडवांस में दे दिए थे, इसलिए मिसेस हॉल जो है तैयार हो गई उसको एक्सक्यूज, माफ करने के लिए। उसकी जो अजीब सी हैबिट सी, इरिटेबल टेम्पर, उसका जो बहुत चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था, और उसकी अजीब सी हरकतों को भी माफ करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि वो एक सनकी वैज्ञानिक है, और कुछ इसलिए भी कि वो उन्हें एडवांस में ही पैसे दे चुका था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। बट क्या था, क्योंकि वो तो नाटक कंपनी के एक दुकान से सारा पैसा लूट कर लाया था, अब वो पैसा जो था चुराया हुआ पैसा वो ज्यादा नहीं दिन तक नहीं चला, और अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो पैसा खत्म होने लगा, और प्रेजेंट टाइम में क्या ग्रिफिन को क्या करना है, स्वीकार करना पड़ता है कि अब उसके पास जो है कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज expecting a check to arrive
एट एनी मोमेंट। और ये बहाना बनाने लगा उनसे बचने के लिए, वहां रहने के लिए बहाना बनाने लगा, ऐसा दिखावा करने लगा कि एक चेक है जो किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण उसके पास आने वाला है और जिससे उसके पास पैसा आ जाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ करियस एपिसोड्स ऑक्योर्ड। जल्दी क्या होता है, एक ऑकवर्ड, एक क्यूरियस एपिसोड, एक विचित्र सी घटना घटती है। और क्या होता है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में बहुत जल्दी जल्दी, क्लेग्रेम इज प्राइज, पुजारी और उसकी जो वाइफ पत्नी होती है, वर अफेकेंड बाय नॉइजेस, वो जाग जाते हैं, किससे, बाय नॉइजेस, शोर को सुनकर। किस तरह का शोर था, इन द स्टडी, यानी उनके जो अध्ययन करने के कमरे में, पढ़ाई के कमरे में जो शोर हो रहा था उसे सुनकर वो पुजारी और उनकी पत्नी बहुत जल्दी जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, अब वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ धीरे धीरे चुपचाप आते हैं बिना आवाज किए हुए। द हियर्ड एंड क्लिंकिंग द मनी बींग्स टेकन फ्रॉम द क्लेमेंस डेस्क। क्या था वो आवाज, कैसी थी जिसे सुनकर वो आए थे, वो उसकी तिजोरी से, उसकी डेस्क से गिरते हुए पैसों की आवाज थी, सिक्कों की आवाज थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रेप्स्ड, बिना शोर किए हुए और फर्मली, दृढ़ता से दरवाजे को पकड़ते हुए, इन हिज हैंड क्लेमेंस फ्लंग ओपन द डोर, जो पुजारी होता है वो एकदम से दरवाजे को खोल देता है। सरेंडर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, आत्म समर्पण कर दो, ये कहते हुए। Then to his amazement he realized that the room appears to be empty। और जब उन्होंने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली है, वहां पर कोई नहीं है, तो उनकी जो बेचैनी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। He and his wife looked under the desk। पंडित ने और उसकी पत्नी ने अंडर द डेस्क, तिजोरी के नीचे, डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड एवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि उन्होंने चिमनी में भी देखा कि कोई है, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहां पर किसी के होने का एक साइन तक, एक चिन्ह तक, निशान तक नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, जबकि क्या था, जो तिजोरी थी वो खुली पड़ी थी और जो हाउस कीपिंग मनी, घर चलाने के लिए जो पैसे रखे हुए थे, वो मिसिंग थे, वो चोरी हो चुके थे, खो चुके थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर्स, द क्लेमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन जो पुजारी था वो यही कहता रहा कि ये एक अजीब बात है, ये एक अजीब सी बात है, पूरे दिन वो यही कहता रहा। बट इट वॉज नॉट एज extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furnitures a little later that morning। बट ये जो घटना थी, तिजोरी खुलना, कोई दिखाई ना देना और पैसे चोरी हो जाना, वो इतना अमेजिंग, इतना अद्भुत नहीं था जितना अद्भुत वो था कि जो मिसिज हाल का जो फर्नीचर था, चेयर और टेबल थे, उस घटना के बाद उसके जो फर्नीचर ने जो हरकतें की, अपने आप से चलना करना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, जो सराय का जो मालिक था और उसकी पत्नी थी, वो उस दिन जल्दी जाग गए थे और ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। क्या? टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि जो साइंटिस्ट था उसका जो कमरा था वो बिल्कुल खुला पड़ा था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, और क्योंकि क्या होता था, अभी तक ऐसा होता था कि उसका जो कमरा था हमेशा बंद रहता था और उस पर ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और अगर उसके कमरे में कोई भी आ जाता था तो वो बहुत ज्यादा नाराज, फ्यूरियस हो जाता था, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर था वो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें कि वो उसे मिस करना नहीं चाहते थे, खोना नहीं, क्योंकि कभी भी उन्होंने साइंटिस्ट के कमरे में झांक कर भी नहीं देखा था, और अब क्योंकि वो खुला पड़ा था तो वो उसे अंदर झांक कर देखने लगते हैं।
दे पीप्ड राउंड द डोर, वे दरवाजे के अंदर झांकते हैं, सा नोबडी, देखते हैं कि उस कमरे में कोई भी नहीं है, एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, और वो कमरे के अंदर छानबीन, इन्वेस्टिगेट मीन्स छानबीन करने का डिसाइड करते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड पर जो चादर पड़ी हुई थी वो बिल्कुल ठंडी थी, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, तो उस चादर को देखकर, कपड़ों को देखकर ऐसा लगता था कि मान लो साइंटिस्ट जो है वो बहुत देर पहले ही जाग गया हो, उठ गया हो बिस्तर से। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम, और जो बैंडेज वो अपने माथे पर जो पट्टियां वो माथे पर बांध कर रखता था, जो कपड़े वो पहन कर रखता था, जो नाक वो लगा कर रखता था, वो सारी चीजें रूम में ऐसे ही पड़ी हुई थी। यानी साइंटिस्ट रूम में नहीं था और सारा सामान उसका वहीं पड़ा हुआ। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक से क्या होता है, जो मिसेस हाल होती हैं उन्हें लगता है कि उनके कान की आवाज, कुछ सांस लेने की आवाज चीज वो सुनती हैं। A moment later, एक क्षण के बाद, the head on the bed post leaped up, जो बेड के जो सिरहाने पर पाए पर जो हेड पड़ी हुई थी वो ऊपर उछली, and dashed itself into her face, और एकदम से उनके फेस पर आकर लगी। Then the bedroom chair became alive, तभी ऐसा लगा जैसे बेडरूम के अंदर जो कुर्सी थी वो अलाइव हो गई हो, सजीव जीवित हो गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में उछली। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और अचानक से वो कुर्सी उछली और उनकी आगे वाली टांग पर उसने प्रहार किया, लगी। एज जैसे ही शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, जब वो दोनों टेरर में आ गए, डर गए और भागने की कोशिश की, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम, तो उस अजीब सी कुर्सी के अंदर जो अजीब सी चीज हो गई थी, अचानक वो चलने लगी थी, उछलने लगी थी, उसने उन्हें पुश किया, धक्का मारा। बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को, यानी दरवाजे के बाहर उस कुर्सी ने दोनों को धकेल दिया। एंड देन अपीयर्स टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और दरवाजा एकदम से बंद हुआ और ताला उसमें लग गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हेरिस्टिक, अचानक से लगभग मिसेस हॉल जो थी वो बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स, उन्होंने ये कन्विंस कर लिया था, ये मान लिया था कि जो कमरा है वो शिकार हुआ है किसका, आत्माओं का, आत्माओं का शिकार किया है, मतलब कि वो अब ये मानने लगी थी कि इस कमरे के अंदर जो है भूत प्रेत रहते हैं, भूत प्रेत आ गए हैं। एंड दैट स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज्ड दीज द एंटर इनटू हर फर्नीचर, और जो वो स्ट्रेंजर अजनबी था, जो व्यक्ति था, साइंटिस्ट था, उसने उनके फर्नीचर में उन आत्माओं को, उन भूत प्रेतों को एंटर करा दिया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, यानी अब वो बोलने लगी, कहने लगी कि कुर्सी के बारे में कहने लगी कि मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब वो सोचने लगी ये कुर्सी मेरी माँ की कुर्सी है, ये तो मुझसे ही लड़ाई कर रही है, यानी ये तो मेरे ही अगेंस्ट हो गई है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the Clemens home became known. अब जो वहाँ के नेबर थे उन्होंने ये मान लिया था, ये फीलिंग महसूस करने लगे थे कि ये जो परेशानी का कारण है ये विचक्राफ्ट होता है, जो हम जादू टोना करते हैं, कि ये जो सब कुछ हो रहा है, भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, चेयर अपने आप चल रही है, दरवाजा अपने आप लॉक्ड हो रहा है, टॉप उछल रही है, तो ये सब जादू का टोने के कारण ही हो रहा है। बट विचक्राफ्ट और नोट, लेकिन जो जादू टोना था वो तो था ही था, साथ साथ और क्या, व्हेन न्यूज ऑफ बल्गरी, जब जो पंडित था, क्लेमेंस था, उनके घर की चोरी की खबर जो थी अब वो भी तेजी से फैल गई। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तो
अब ये बिल्कुल पक्का सब मानने लगे थे, ये जो साइंटिस्ट है यानी इस चोरी में, इस जादू टोने में जो है उस साइंटिस्ट का ही हाथ है। तो सब लोग उनकी पर सस्पेक्ट, संदेह करने लगे थे। सस्पिशियन grew was strongly when he suddenly produced some ready cash। और ये सस्पेक्शन, ये संदेह तब और भी ज्यादा बढ़ गया था जब उसने अचानक से क्या किया था, रेडी कैश यानी उसने नगद पैसे दिए थे अपने घर के लिए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। जबकि क्या होता है, कुछ दिन पहले, थोड़े समय पहले ही उसने ये कन्विंस किया था, ये मान लिया था, स्वीकार किया था कि उसके पास कैश नहीं है, और फिर भी उसने कैश दिया। तो कहाँ से दिया? तब इस बात को सोचकर जो उसके ऊपर जो डाउट था वो और भी ज्यादा होने लगा। I want to know what you have been doing. Sorry. The village constable was secretly sent for। अब जो गांव का जो कांस्टेबल था है ना, उसको उसकी पता करने के लिए मतलब सीक्रेट रूप से बुलाया गया। Instead of waiting for constable, उस सिपाही का इंतजार नहीं किए बिना ही मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल जो है वो वैज्ञानिक के पास जाती हैं। Who had somehow mysteriously appears from his empty bedroom। यानी वो साइंटिस्ट जो किसी भी रहस्यमयी तरीके से दिखाई देने लगा था। अभी थोड़ी देर पहले जब वो रूम में गए थे तो रूम बिल्कुल कैसा था, एम्प्टी था, लेकिन अब वो खाली कमरे में अचानक कहां से आ गया। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded। और वो उससे कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, ये डिमांड करती है कि तुम मेरी कुर्सी के ऊपर क्या कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और साथ ही साथ वो कहती है कि मैं तुमसे ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली रूम में कहाँ से आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और तुमने ताला लगे कमरे में एंटर कैसे कर लिया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वैज्ञानिक का जो था वो बहुत जल्दी ही गुस्से में आ जाता था, बहुत जल्दी एंग्री हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब तो वो बहुत ही ज्यादा, इस समय बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस यानी बहुत ज्यादा गुस्से में था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वो चिल्लाने लगा और चिल्लाकर कहने लगा कि तुम नहीं जानती मैं क्या हूँ और कौन हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई विल शो यू, मैं तुम्हें बताऊंगा या तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टर्स एंड एवन नोजेस। अचानक ही उसने फेंकना शुरू कर दिया। क्या? अपनी जो पट्टियां थी उन्हें खोलकर फेंकना शुरू कर दिया। अपनी नाक को, अजीब से दिखने वाली नाक को, अपने चश्मों को, यहाँ तक कि अपनी नाक को, मतलब जो चीज उसने पहन रखी थी उन्हें हटाना शुरू कर दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसे ऐसा करने में, अपनी सारी चीजें उतारने में और फेंकने में 1 मिनट ही लगा। द हॉरिफाइड प्यूपिल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हैंडलेस मैन। अब क्या हुआ था, वहां पर जो बार में, जो होटल में जितने भी लोग थे वो हॉरिबल प्यूपिल, वो बहुत ज्यादा डर गए थे। क्या देखकर कि उन्होंने क्या देखा, फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग, घूमने लगे, हैंडलेस मैन, एक बिना हेडलेस, बिना सिर के आदमी को देखकर बहुत ज्यादा डर गए। क्योंकि जब उसने अपना चश्मा, अपनी मूछें, अपने पट्टियां सब कुछ खोल दिया तो क्या हुआ, उसका जो फेस था वो गायब हो गया था, वो इनविजिबल बन गया था और बिना सिर वाले इंसान को देखकर वहां सब लोग डर गए थे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब जो वो सिपाही उन्होंने वहां बुलाया था जिसका नाम जेफर था, अब वो भी आ जाता है और क्या होता है, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब वो ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि उसे किसको पकड़ना है, उसे एक ऐसे इंसान को पकड़ना है जो कि बिना सिर वाला है। बट जेफर वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। परंतु जो जेफर था वो बिल्कुल भी आसानी से नहीं, अपनी जो कर्तव्य है, अपने काम को करने से बिल्कुल आसानी से प्रिवेंटेड करता है।
If a magistrate warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. यानी जो मजिस्ट्रेट था, अगर मजिस्ट्रेट ने ये वारंट निकाला था, ये ऑर्डर जारी किए थे कि एक इंसान को अरेस्ट करना है, तो वो जैफर के लिए करना ही था, उसे अरेस्ट करना ही था, चाहे वो सिर वाला हो चाहे बिना सिर वाला हो, जैफर को उसे अरेस्ट करना ही था। तो उसने अपनी जो काम है उससे बिल्कुल भी पीछा नहीं किया, हटा है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और ये जो सीन था, ये जब और भी ज्यादा अद्भुत हो गया था, और भी ज्यादा सरप्राइजिंग हो गया था, जब एक पुलिसमैन ये कोशिश ट्राई कर रहा था उस पकड़ने की एक ऐसे इंसान को जो मोर एंड मोर इनविजिबल, यानी और ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल, अदृश्य होता जा रहा था। कैसे? एज ही थ्रो ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, क्योंकि वो एक के बाद एक अपने गारमेंट्स, अपने कपड़ों को उतार रहा था। जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारता जाता था वैसे वैसे वो दिखाई देना बंद हो जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। अंत में क्या होता है, एक जो शर्ट थी उसकी कमीज वो हवा में उड़ती है। And the constable found himself struggle with someone he could not see at all. और उस पुलिस वाले ने, उस सिपाही ने अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पाया एक ऐसे इंसान के साथ जो उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। Some people tried to help him. कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, किसकी? कांस्टेबल की। But found themselves hit by blows that seems to come from nowhere. लेकिन उन्होंने उसे बचाने की, उसकी हेल्प करने की कोशिश की, परंतु जो उसे बचा रहे थे लोग, उनमें न जाने कहां से ब्लोज, घूंसे पड़ने लगे, यानी उन लोगों में ही पता नहीं कहां से घूंसे लगने लगे। इन द एंड, अंत में क्या होता है, जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। और लास्ट में क्या होता है, जब जेफर ये कोशिश करता है लास्ट में कि बिना दिखने वाले साइंटिस्ट को पकड़े, तो वो उसे नोक लात मारकर गिरा दिया जाता है और वो बेहोश कर दिया जाता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट हिज वॉज इजियर सेड देन डन। अब क्या था, वहां चारों तरफ से नर्वस होने की, उत्तेजित होने की, घबराहट की तेज तेज क्राइज, आवाजें आने लगी, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। लेकिन ये कहना आसान था, करना मुश्किल था। यानी कहते हैं ना कि कोई काम मुंह से कहना आसान होता है, करना एक अलग बात होती है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। इस तरह से ग्रिफिन ने क्या था, अपने आप को शेकन, आजाद करा लिया था, फ्री करा लिया था। अब वो उन सबसे छूट गया था और नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था कि वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, अब उसे पकड़ने के लिए क्या किया जाए, या वो कहाँ है, या उसके साथ क्या हो, वो कहाँ होगा। तो ग्रिफिन जो था वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि वो कानून का उल्लंघन करता था, वो दूसरों को परेशान करता था अपने आप को सरवाइव करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। जिस तरह से मैंने आपको समझाया आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ और आगे और काम करने का मन भी करता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोस। थैंक यू।